1914 28 लोग निकले दुनिया के सबसे ठंडे और खतरनाक कोने में, अंटार्कटिका। मकसद था पूरे कॉन्टिनेंट को पैरों से पार करना, लेकिन जहां उन्हें हिस्ट्री मिलनी थी वहां उन्हें मिला 2 साल का जहन्नुम। ये कहानी है एक इंसान की हिम्मत, एक लीडर के जज्बे और उन 28 आदमियों की जो मौत के मुंह से लौट आए। ये है अंटार्कटिक हेल, शैकलटन और एंड्योरेंस की कहानी। उस टाइम दुनिया के आखिरी अनएक्सप्लोर्ड जगह थी अंटार्कटिका। ब्रिटिश एक्सप्लोरर सर अर्नेस्ट शैकलटन चाहता था कुछ ऐसा करना जो किसी ने पहले कभी नहीं किया हो। अंटार्कटिका क्रॉस करना एक कोस्ट से दूसरे कोस्ट तक। शिप का नाम था एंड्योरेंस। स्ट्रॉन्ग वुडन शिप, स्पेशली आइस के लिए बनाई गई। क्रू था 28 लोग, सेलर्स, साइंटिस्ट्स और एडवेंचर के दीवाने। अगस्त 1914 में शिप निकली लंदन से, लेकिन उन्हें क्या पता था जो उनका एडवेंचर कहलाता था वो बनने वाला है इंसानियत की सबसे बड़ी सर्वाइवल टेस्ट। जनवरी 1915 तक एंड्योरेंस पहुंची वेडल सी, लेकिन आइस इतनी ज्यादा थी कि शिप एकदम जम गई। पहले धीरे चली, फिर रुक गई, फिर बिल्कुल फ्रीज हो गई। टेम्परेचर 40 डिग्री तक गिर गया। कोई रास्ता नहीं, कोई मदद नहीं। उन्हें लगा कुछ हफ्तों में आइस पिघल जाएगी, पर कुछ महीने बाद समझ आ गया ये आइस कभी नहीं छोड़ने वाली। और फिर एक दिन अक्टूबर 27, 1915 शिप के टुकड़े हो गए। एंड्योरेंस बर्बाद। अब वो लोग थे बर्फ के बीच, बेघर, बेसहारा। उन्होंने बचा लिया थोड़ा फूड, कुछ स्लेड्स और 3 छोटी लाइफ बोट्स। शैकलटन ने बोला, शिप गई पर हम नहीं, जब तक सांस है, उम्मीद है। महीनों तक वो बर्फ के फ्लोज पर ड्रिफ्ट करते रहे, सील और पेंगुइन्स का शिकार करके जिंदा रहे। रातों को बर्फ टूट जाती, आदमी पानी में गिर जाते, लेकिन शैकलटन कभी हिम्मत नहीं हारा। वो हर रात उनके लिए गाने बजाता, गेम खेलाता, ताकि मोराले बना रहे। उसे पता था अगर होप मर गई तो सब मर जाएंगे। अप्रैल 1916 बर्फ थोड़ी पिघली। उन्होंने लाइफ बोट्स पानी में डाले। मकसद था एलिफेंट आइलैंड पहुंचना। 7 दिन तक उन्होंने जमती लहरों से लड़ाई की। पानी उनके कपड़ों को जमा देता, हवा ऐसी के आदमी हवा में उठ जाए। फिर एक दिन जमीन, एलिफेंट आइलैंड। 477 दिन बाद पहली बार जमीन देखी। किसी ने रो दिया, किसी ने हंसा, किसी ने मिट्टी छूली, पर वो अभी भी फंसे हुए थे। कोई रेस्क्यू नहीं, कोई रेडियो नहीं, बस एक छोटी सी उम्मीद। शैकलटन ने एक इम्पॉसिबल प्लान बनाया। 800 माइल्स का समुद्र ओपन बोट में क्रॉस करना। डेस्टिनेशन साउथ जॉर्जिया आइलैंड, जहां एक वॉलिंग स्टेशन था। सिर्फ 6 लोग निकले। बोट का नाम था जेम्स केयर्ड। बाकी सब एलिफेंट आइलैंड पे रुक गए। 16 दिन तक उन्होंने ओशन से जंग लड़ी। वेव उनसे बड़ी, हवा उनसे तेज और ठंड जान लेने वाली, पर वो बचे रहे। साउथ जॉर्जिया दिखाई दी, पर गलत साइड पर उतर गए। अब उन्हें माउंटेन क्रॉस करना था, बिना माप, बिना गियर। 36 घंटे तक चलते रहे बिना रुके, और फिर एक वॉलिंग स्टेशन दिखाई दिया। जिंदगी वापस मिल गई। साउथ जॉर्जिया वाले शॉक हो गए, क्योंकि दुनिया ने सोच लिया था शैकलटन और उसका क्रू मर गया है। अब उसका मिशन था अपने आदमियों को बचाना। 3 बार रेस्क्यू फेल हुआ। बर्फ ने रास्ता बंद कर दिया, लेकिन शैकलटन ने हार नहीं मानी। और फिर 30 अगस्त 1916, 2 साल बाद वो एलिफेंट आइलैंड पहुंचा। सब 28 आदमी जिंदा थे, कोई नहीं मरा, एक भी नहीं। ये एक चमत्कार था। शैकलटन साउथ पोल तक नहीं पहुंचा, पर उसने दुनिया को दिखा दिया कि लीडरशिप क्या होती है और इंसान की स्पिरिट कितनी मजबूत होती है। उनके एक क्रू मेंबर ने लिखा था, हमने खुदा को उसके पूरे शान में देखा और समझा इंसान की रूह क्या होती है। आज जब हम कंफर्ट में रहते हैं, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बुरी अंधकार में भी इंसानी जज्बा सबसे तेज जलता है।